बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अभी सियालकोट में जेडीसी का जो फ्री डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, कुलसुम अख्तर फ्री डायलिसिस सेंटर, वहाँ पर मौजूद थे। इफ्तिताह हो रहा था, मैं लोगों को बता रहा था वहाँ जो मेहमान आए हुए थे कि डायलिसिस कितना अजियतनाक है, कितना मुश्किल होता है मरीज़ के लिए और सब चीज़ें, और हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमने क्यों इतने सारे सेंटर खोले जहाँ फ्री में डायलिसिस हो रहा है। तो हम जिस रेंटे कार से गाड़ी लेकर आए थे, जो उसके ड्राइवर साहब थे, उनको किसी ने बुके जो हमें मिला था, हमने शायद हमारे किसी लड़के ने उनको पकड़ा दिया था, लेकिन वो उसको पकड़े हुए थे और साथ साथ रो रहे थे। तो मैंने उनको देखा रोते हुए, तो मैंने गाड़ी में उनसे पूछा, तो जो उन्होंने वजह बताई मैं आपको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्यों रो रहे थे आप? मेरी वाइफ का ना गुर्दे फेल हो गए थे। अच्छा, तो हम ना डायलिसिस कराते थे, उनके 59 थे 20। फिर 920 आता था। वो आधा घंटा वो उल्टियाँ करती रहती थी और सांस नहीं आता था, ये हाथ वगैरह फूले हुए थे, ये चीज़ें, चेहरा फूल गया हुआ था। तो फिर डॉक्टर नुमान तारिक से फातिमा मेमोरियल में, लाहौर में? हाँ जी, लाहौर में पहली बार उन्होंने डायलिसिस की है और 20,000 रुपये का सामान आया था डायलिसिस का पहली बार। फिर उसके बाद हम 2 बार गए फातिमा मेमोरियल, तीसरी बार उन्होंने हमें डायलिसिस करने से इनकार कर दिया। हमने उन्हें कहा कि हम पैसे देते हैं, पे करते हैं। उन्होंने कहा पे करके भी हमारे पास बेड ही नहीं है, तो हम आपके मरीज को किस तरह करते हैं, हम नहीं कर सकते, आप अपनी कोई और देखें। पैसा देकर भी डायलिसिस नहीं, पैसा दे के भी नहीं वो कर रहे थे। फिर हमने वो गोशे शफा हॉस्पिटल है इधर गुलशन रावी लाहौर में, वहाँ पे पहले पैसे दे के करवाते रहे। फिर आस्ता आस्ता थोड़े से पैसे हो गए, आधे पैसे हो गए। फिर वहाँ से हमें किसी ने PKLI हॉस्पिटल का बताया, फिर हम वहाँ चले गए। वहाँ डायलिसिस नहीं होते थे और ना हमारी बारी आई, लेकिन ट्रीटमेंट चलना शुरू हो गया और गोशे शफा से डायलिसिस होते थे। उसके बाद क्या कहते हैं, डॉक्टर ने वहाँ पे कहा कि आपने इनका ट्रांसप्लांट का बंदोबस्त करें, अगर कोई गुर्दा देता तो। मेरी फुप्पो ने उनको और मेरी वाइफ को गुर्दा दिया और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने हमसे 30 लाख रुपए फीस मांगी PKLI हॉस्पिटल वालों ने। हमने कहा हम पे नहीं कर सकते इतने पैसे। फिर उन्होंने कहा आप ऐसा करें, आप टेस्ट हेपेटाइटिस के और ये टिश्यू मैच के ये टेस्ट वगैरह आप खुद करवा लें, तो हम आपका ना ये ट्रांसप्लांट फ्री कर देते हैं। तो टिश्यू मैच का जो टेस्ट है ना, वो ही 1.25 लाख रुपए का एक टेस्ट था, और जो हेपेटाइटिस वगैरह के टेस्ट थे ये 20-20 हज़ार रुपये का। जो मरीज का टेस्ट होता था वो ही डोनर का होता था। तो ये सारा करके तो फिर मेरी वाइफ का ट्रांसप्लांट हुआ, गुर्दा डला, अब माशाल्लाह वो बेहतर है। उसके बाद मेरे घर औलाद पैदा हुई, बेटी हुई मेरे घर माशाल्लाह। तो उसके बाद अभी भी वो गुर्दा तो चलता है दवाइयों से, ठीक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, शुक्र अल्लाह का, दवाई जिंदा तो है ना। नहीं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। देखिए, देखने वाले लोगों को मैं ये बता दूं, मैसेज क्या है इस वीडियो में। मैसेज ये है कि एक जवान आदमी जो इतना जिंदा दिल आदमी है, जो गाड़ी चला रहा है, लॉन्ग रूट पे गाड़ियां चला रहा है, कोई खतरा नहीं है, 12-12 घंटे 18-18 घंटे गाड़ियां चला रहा है, लेकिन जब डायलिसिस की बात आई तो वो रोना शुरू हो गया। सिर्फ अपनी जिंदगी का वो 1 साल याद करके कि जब वो पैसा होने के बाद भी जैसे भी अरेंज किया हो पैसा, उसने कर्जा लिया हो, जो भी, अपनी बीवी को लेकर अस्पतालों में चक्कर लगाता रहा, कोई डायलिसिस करने को तैयार नहीं था। सोचें उन लोगों के बारे में कि जिनके पास डायलिसिस के 15,000, 20,000, 25,000 रुपये नहीं है, हर एक दिन बाद चाहिए। कहाँ से महीने में 12 बार लेकर आएंगे इतने पैसे, कैसे जिंदा रहेंगे? उनके लिए हम फ्री डायलिसिस सेंटर खोल रहे हैं। कराची में जितने खोल दिए 10 वो देख लें, आज सियालकोट में खोल दिया, पाकिस्तान भर में खोल रहे हैं। आप अपनी जानिब से, अपने मरूमीन की जानिब से सेंटर खुलवा दें। तकरीबन पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपए का एक सेंटर खुल रहा है, जिसमें 600 डायलिसिस होंगे, और उसके बाद जो उसके माहाना अखराजात हैं उसमें सब लोग अपना अपना हिस्सा डालते जाएं। आप एक मरीज के डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लें, 12 डायलिसिस होते हैं महीने में, आप एक डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लें, आप एक पूरे सेंटर की ले लें, आप एक मशीन के डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लें। हमारी दुआ अल्लाह ताला आपकी बेगम को सेहत दें और आपको और हौसला दें, आपको मजबूत करें, पैसों में अल्लाह ताला मजबूत करें आपको, और इस बीमारी में जितने भी लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हर बीमारी से निजात दिलाए लोगों को। बहुत मुश्किल है, और कम से कम हमारे पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बीमारी आ गई इन हालात में, तो बेचारा कैसे करेगा, नामुमकिन है। एक दफ़ा फिर आप सबको बता दूं, हम सियालकोट में फ्री डायलिसिस सेंटर जेडीसी का जो है, तनवीर साहब अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी है, उन्होंने डोनेट किया है सारा सब कुछ सामान उनकी तरफ से है। उन्होंने अपनी वालदा कुलसुम अख्तर साहिबा के नाम से बनवाया है सेंटर, उसका आज इफ्तिताह हो गया है। और सैयद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से डॉक्टर जहीर जो उन्होंने जगह फराम की है, और बिजली का बिल वगैरह उन्होंने कहा है वो हमसे नहीं लेंगे।
تو ایک دفعہ پھر ان سب کا بھی شکریہ. اور یہ واقعہ میں نے کہا آپ کو سنا دوں کہ ایک جوان آدمی ڈائلیسس کے مریض کے ساتھ 1 سال گزار کے آیا ہے تو وہ رو رہا ہے. اندازہ لگا لیں کتنا مشکل ہے.